तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया था और मास्टर को उसने दे दिया था बेबी सोल फूड को, जैसे लेके वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और जियान को होलो सोल के बारे में बताने लगते। तभी जियान उनसे पूछता है अपने फादर के बारे में, मगर मास्टर को उसके फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। होलो सोल ने उन्हें बहुत ही सीक्रेट तरीके से रखा था, मगर इसी बीच जो क्विंगली होती है वो पॉइजन की वजह से बेहोश हो जाती है। इस वजह से जियान उसे एक हॉल के अंदर लेकर आ जाता है और उसके पॉइजन को पिल बीस्ट की वजह से निकालने लगता है। और जब वो पूरी तरीके से निकल जाता तभी अचानक से क्विंगली की बॉडी में से 9 हेडेड सर्पेंट पाई निकल आता है, जिसे देखिए जियान काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर जो क्विंगली होती है वो बेहोश होती है। वहीं पे जो 9 हेडेड सर्पेंट होता है वो जियान को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। वहीं पे जियान भी उसे देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है एंशिएंट सर्वेंट। तभी 9 सरों की आंखें चमकती और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जियान उससे बचने के लिए अपनी 3000 लाइटनिंग मैन का यूज करता है, जिस वजह से वो तुरंत ही वहां से पीछे हट जाता है। मगर तभी उसी जगह पे दूसरा हेड जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान अपनी लाइटनिंग मैन का यूज करके उनके सभी अटैक को डॉज करते हुए यहाँ भागने लगता है हॉल के अंदर। वहीं पे वो भी कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करे जा रहे थे, मगर तभी जियान एक सर के सामने आ जाता है, मगर जियान उसमें पंच मारता है जिस वजह से वो पीछे चला जाता है। मगर जियान को समझ में आ गया था कि बचने से कुछ नहीं होगा, इस वजह से जियान अपनी हैवी रूलो शॉट को बाहर निकाल लेता है। मगर इसी बीच एक सर होता है वो जियान के काफी ज्यादा करीब आ गया था और वो जियान को खाने वाले होता है, मगर जियान सही टाइम पे बच जाता है उससे, जिस वजह से वो एक दीवार के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूली धूल फैल जाती है। मगर वहीं पे इन सभी चीजों की वजह से जो 9 हेडेड पाइथन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक जोर की दाड़ मारता है और सीधा जियान के ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर देता है। तो ये देख के जो जियान होता है वो अपने सामने अपनी हैवी रूलो शॉट को गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाने लगता है, जिस वजह से पॉइजन का अटैक जियान की हैवी रूलो शॉट से टकरा के वापस स्नेक के ऊपर ही गिरता है जाके। मगर उसे इस चीज से कुछ भी होता है। वहीं पे जियान की नजर पड़ती है क्विंगली के ऊपर, जिस वजह से वो बोलता है अभी के लिए जो जगह है वो काफी ज्यादा छोटी है, इस वजह से मैं कोई भी जानलेवा हमला नहीं कर सकता हूँ, वरना उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से जो जियान होता है वहां से भागने लगता है। मगर जो पाइथन होता है बोलता है कि ना 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 मैं तुझे ना छोड़ू। और फिर उसका जो एक और सर होता है वो फिर से एक अटैक को चार्ज करने लगता है, मगर इस बार का जो अटैक होता है वो होता है आग का गोला, मगर जियान अपनी स्पीड से बच जाता है। मगर तभी जो तीसरा सर होता है वो जियान को देख लेता है और वो भी जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर इस बार उसने हमला किया था आइस के गोली से, मगर जियान उससे ही बच जाता है। मगर इस बार जो जियान होता है वो अपना छठवा गाइड डालता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। ये देखिए जो स्नेक होता है अपने सभी सरों से जियान के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो अलग अलग सर से अलग अलग हमले कर रहा था, कहीं बर्फ का गोला तो कहीं आग का गोला, कहीं पॉइजन का धमाका, फुल एकदम माहौल सेट कर दिया था उसने। मगर वहीं पे जो जियान था वो अपनी लाइटनिंग मैन की स्पीड की वजह से सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच रहा था और अपने मन में बोल रहा होता है इसके हर एक सर के अंदर एक अलग पावर है। और वहीं पे ये बात 9 हेडेड पाइथन को बुरी लग जाती, कहता ना 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 अब ना छोड़ूंगा। और फिर वो अपने एक स्पेशल अटैक को बनने लगता है जहाँ पे वो अपने हर हेड से अपनी पावर को ले रहा होता है। इस वजह से उसके सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एनर्जी की बॉल बन जाती है और इस वजह से जो हॉल का माहौल होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जो पाइथन था वो अपने बाकी की सरों से जियान के ऊपर हमला करे जा रहा होता, जहाँ पे वो बर्फ का गोला मारा था, कहीं आग का गोला मारा था, मगर उसके एक भी हमले जियान को टच नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जियान अभी भी अपना छठवा गेट डाले भाग रहा होता। मगर इसी पीछे एक हेड ने बना ली थी वो पावरफुल एनर्जी की बॉल और वो सीधा उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते दिखता था जियान अपनी हवेली फिल्म को बाहर निकालने लगता और बोलता है अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। और इतना बोलते हुए अपनी 3000 बनी फिल्म के ड्रैगन को बना लेता और उसे सीधा हमला कर देता उस पाइथन के ऊपर। इस वजह से जियान का जो हेवली फिल्म का ड्रैगन होता है उस एनर्जी की बॉल को दबोच लेता है अपने चारों तरफ और फिर उसके बाद उसमें धे मारता है अपना मुंह, जिस वजह से जो एनर्जी की बॉल होती है वो ब्लास्ट कर जाती है। और साथ ही जियान का हेवली फिल्म का ड्रैगन भी, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और जो पाइथन की एनर्जी होती है वो सप्रेस हो जाती है। इस वजह से जो क्विंगली अभी के लिए सांप छोड़ के सोने में लगी होती है उसकी आंखें खुलने लगती है और उसको दिखाई देता है 9 हेडेड पाइथन और जियान जो की अभी के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे जो जियान होता है उसका गेम ओवर करने वाले होता है, तभी जो क्विंगली होती है जोर से चिल्लाती है यंग मास्टर जियान। ये सुनकर जो जियान होता है रुक जाता है और क्विंगली आ जाती है जियान के सामने और अपनी आइस का यूज करती है उस 9 हेडेड सोल पाइथन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं पे जो पाइथन होता है चीखता चिल्लाता मगर लड़की के सामने वो भी हार मान जाता है और चुपचाप से पतली गली होते हुए सीधा क्विंगली की बॉडी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जो छोटी क्विंगली होती है अरे सॉरी सॉरी अब तो बड़ा हो गया है, मतलब बाल बड़े हो गए हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और वापस जियान की तरफ मुड़ने लगती और बोलती कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना। और इतना बोलते जो क्विंगली होती है वो बेहोश हो जाती है और टपकने लगती, मगर तभी जो जियान होता है तुरंत ही उड़ते हुए आता है और दबोच लेता है और उसे एकदम स्लो मोशन में नीचे लाके लैंड कर देता और उससे बोलता है बेटा तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो नाम सरिलाती है, मगर लड़की की नाम हाँ होती है ना, चाइनीज में इसे हाँ बोलते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो सीरियस हो जाता है और क्विंगली को हाथ को पकड़ता और बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे निकालने में बस एक स्टेप बचा है, अगर मैं उसे निकाल देता हूँ उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन बचा है उसे तुम खुद ही निकाल सकती हो, मगर जैसा कि मैं अभी के लिए तुम्हारी बॉडी में चेक कर पा रहा हूँ वो तो गायब हो गया, कुछ नहीं बचा। ये सुन के जो क्विंगली होती है थोड़ी देर सोचती और बोलती शायद लगता है उस 9 हेडेड पाइथन ने मेरी हेल्प की उस पॉइजन को एब्जॉर्ब करने में। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है किस तरीके का सांप था। सुन के क्विंगली बताती है सोल थी एंशिएंट सर्वेंट सांप की जो कि अभी के लिए मेरी बॉडी के अंदर है। ये सुन के जो जियान होता है हैरान हो जाता है और बोलता है एंशिएंट सर्वेंट, इनके बारे में मैंने सुना है कि ये एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, इनके पास इतनी पावर हुआ करती कि पूरे वर्ल्ड को भी तबाह कर सकते थे, लेकिन ये तो काफी लंबे टाइम पहले इनका बोरी बिस्तर साफ हो चुका है इस पूरे दूरी कॉन्टिनेंट से। और साथ ही मैंने इनके बारे में एंशिएंट बुक के अंदर जो पढ़ा है उसमें इनके 9 सर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। जैसे उनके क्विंगली बोलती कि मुझे ऐसा लगता है ये बॉल
इवॉल्व हुआ है 9 हेड के अंदर। और वहीं पे बात करूं जब ये मुझे मिला था तब मैं एक गलती से एंशिएंट गुफा के अंदर घुस गई थी, जहाँ पर मुझे एक स्केलेटन दिखाई दिया, तो मैंने अपनी आंखें चला दी। जब मैंने आंखें चला दी तो ये सोल वहाँ पे समन हो गई और फिर इसने बोला कि हमें तुम्हारे साथ रहना, तो फिर मैंने कहा ठीक है रह लो, क्योंकि मेरी आंखों में इतनी पावर नहीं होती कि इस तरीके की ब्लड लाइन वाले मैजिकल बीस्टों को मैं कंट्रोल कर पाऊं, चाहे फिर वो स्नेक ट्राइब से क्यों ना हो। और ऐसी ब्लड लाइन वाले से दो ही होते जिनमें से एक एंशिएंट सर्वेंट और दूसरा हैवी स्वेलिंग पाइथन। यहाँ तक कि जो अपने आप को सबका बाप समझते हैं अभी के टाइम पे जो 9 हेड पाइथन है, उनकी ब्लड लाइन भी एकदम थर्ड क्वालिटी की है, ये सभी की सभी उन्हीं की देन है। और यहाँ पे जब जियान हैवी स्वेलिंग पाइथन के बारे में सुनता है तो तुरंत ही उसे मेरी सेटिंग की याद आ जाती और बोलता है काइलिन भी तो हैवी स्वेलिंग पाइथन के अंदर इवॉल्व हो गई थी। और फिर जो जियान होता है वो मेरी सेटिंग के सपने से बाहर आ जाता और फिर क्विंगली से बोलता है अभी के लिए जिसने मेरे ऊपर हमला किया था वो एक एंशिएंट सांप था, कहीं वो तुम्हें नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचाता। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो जियान को ग्रीट करती और बोलती यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको डरा दिया, और रही बात उसकी तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। बस मैं अभी के लिए उसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मगर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसे बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये सुन के जियान बोलता है ठीक है, मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर उसने कुछ भी आड़ा टेढ़ी हरकत करी तो गुद्दी पकड़ के मारूंगा मैं उसे। और हाँ अभी के लिए तुम्हारी बॉडी से पॉइजन बाहर निकल चुका है, इस वजह से जाओ रेस्ट करो जाकर। ये सुन के जो क्विंगली होती है वो हमें नोट कर देती और फिर जियान और क्विंगली वहां से चले जाते और फिर सीन कट होकर फॉलिंग स्टार पेड़ के मैन होल के अंदर आ जाता, जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी, क्योंकि जो लेजेंड था वो अभी के कल्टिवेशन कर रहा था और उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे फेंगजुंजे। मगर तभी उसी हॉल के अंदर जियान आ जाता है, जैसे फेंगजुंजे पहचान जाते हैं और बोलते बच्चे आ गया तू। जैसे उनके जो जियान हो तो तुरंत ही उनके पास भक्ति हो जाता और उन्हें गीत करता और थैंक यू बोलता है मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उनके जो फेंगजुंजे होते हैं वो हमें नोट कर देते और फिर वो दोनों देखते मास्टर याओलो को, जो कि अभी के लिए सोल बेबी फूड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अभी जो जियान तो मास्टर की सोल एनर्जी को सेंस करता और बोलते तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, अभी के लिए मैं फील कर पा रहा हूँ कि मास्टर की सोल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे उनके फेंगजुन जो बोलते कि मगर अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे उनके जियान बोलते कि अब कंट्रोल नहीं होता, बहुत सालों तक इस चीज का इंतजार किया है। जैसे उनके जो फेंगजुन जो होते हैं बोलते कि तुम्हारे टीचर और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से अगर तुम्हारे पास कोई और काम है तो तुम जाके वो कर सकते हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। ये सुन के जो जियान तो फेंगजुन को ग्रीट करता और बोलता कि फेंगजुन जी अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करना चाहूंगा, क्योंकि इस टाइम में मैं भी कुछ फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी के लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, इस वजह से जो मैं एंशिएंट रूइन से टेक्निक लेके आया हूँ उसे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। ये सुन के फेंगजुन जी समझ जाते और बोलते हैं ध्यान क्लास की टेक्निक। ये सुन के जियान हाँ बोलते हैं, सुन के फेंगजुन जी हंसने लगते और बोलते वाह रे छोटे, तू तो कतई लांटी निकला, एक से धुरंधर आई थी उसको लेने के लिए, मगर तू दबो चलाया। सुन के जियान भी खुश हो जाता और बोलते बस किस्मत से मिल गई मुझे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और जियान आ जाते एक बड़े से हॉल के अंदर और जियान अपनी स्पेस से उन तीनों हड्डियों को बाहर निकाल लेता है जिनके अंदर टियान क्लास की टेक्निक है, और फिर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालकर उनके अंदर डालने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं करती है। ये देख के जियान समझ जाता है कि यहाँ ना काम करेगा, लॉक लगा इसके ऊपर। इस वजह से जियान निकाल लेता अपनी हेवनली फ्लेम को, उन हड्डियों को जलने लगता है, क्योंकि जियान को पता था कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इस वजह से जला बुझा डालो। और ऐसी ये जो प्रोसेस होती है थोड़ी देर तक चलती रहती है, जिसके बाद जो हड्डियां होती है जलने की वजह से एक गोल्डन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देख के जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है और फिर अपनी हेवनली फ्लेम को अंदर रख लेता और उसके सामने होता है अब लिक्विड, जिसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी जियान उसे देखकर बोलता है अच्छा सील को तोड़ने के बाद ऐसा दिखता है, और फिर अपने हौसलों को बुलंद करता है और फिर अपने एक हाथ को बढ़ाता है उस लिक्विड की तरफ, अगर जैसे छूने वाला तो फिर से डर जाता है, मगर तभी उसे याद आता है कि मैं तो डांगुआ का हीरो हूँ, इस वजह से डर नहीं सकता हूँ, और अपने हाथ को बढ़ा के उस लिक्विड को टच कर लेता है, जिस वजह से जो लिक्विड होता है उसके हाथ में घुस जाता है और फिर हीरो बन जाता है जीरो, जो कि दर्द के मारे हवा टाइट। वहीं पे जियान का जो 2.5 किलो का हाथ था अब वो बन चुका था गोल्डन कलर का, एकदम सोने की तरह, मगर तभी जो गोल्डन लिक्विड होता है जियान की वेन्स के अंदर चला जाता है, जिस वजह से वो जियान की बॉडी के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से फैलने लगता है, और इसी बीच जियान की जो हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है। उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसका जो सर है वो फट जाएगा, इस वजह से वो निहायत ही अश्लील अश्लील आवाजें निकालने में लगा था, ऊ आ कर रहा था। और यहाँ पे जो गोल्डन लिक्विड होता है वो फैलते फैलते जियान के सर तक पहुंच जाता है और जियान पहुंच जाता है एक अलग ही डायमेंशन के अंदर, और फिर उसके बाद जियान निकालता है अपनी असली आवाज, और इसी आवाज के साथ जो जियान का दर्द होता है वो बंद हो जाता है, जिसके बाद जियान अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है, जैसे देखते ही उसकी एकदम से तोते उड़ जाते हैं, वो बोलता है कहाँ आ गया मियां, मगर तभी थोड़ी देर बाद अपने ज्ञान का यूज करता और बोलता है ओ माय गॉड, लगता है दो स्किल का मेमोरी बिल्ड है। और साथ ही जब जियान आवाज देख रहा होता तभी उसकी नजर पड़ती है गोल्डन लाइट के ऊपर, जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसे देख के जियान थोड़ी देर सोचता है और फिर उसके बाद उसी की तरफ जाने लगता है, और जियान थोड़ा सा आगे पहुंचा तभी अचानक से जो गोल्डन लाइट होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है, इस वजह से जियान का आगे का दिखना भी बंद हो जाता है, मगर तभी जियान थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी आंखें करके देखता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक फिगर, जिसे वो थोड़ा सा ध्यान से देखते तो उसे पता चलता है ये तो वही डाउ शेंग लेवल का स्केलेटन है। इस वजह से हमारा हीरो तुरंत औकात के अंदर आ जाता है और उसे ग्रीट करता और बोलता है सीनियर मुझे माफ करना, गलती से यहाँ घुस आया हूँ। मगर जो सामने वाला बंदा होता है वो तो ऑटो पायलट पे होता है और बोलता है ये जो टेक्निक है वो मेरी पूरी लाइफ की क्रिएशन है, जहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 100 दाउ स्किलों को फ्यूज कर दिया आपस में, और इसी वजह से इस पाम के अंदर इतनी पावर है, अगर इसका यूज कर देती हो तो स्काई को भी तबाह कर सकती है। मगर पुत्र दुख की बात यह है कि मेरा कोई पोता पोती ना है जिसे मैं ये पास कर पाऊँ विरासत के तौर पे, इस वजह से अब इसके मालिक तुम हो और मैं खुश हूँ ये तुम्हें मिल रही है, इसी वजह से पुत्र तुम जब भी इसे यूज करो तो तुम मुझे याद करना। और इसी के साथ वो
वो डाउशिंग लेवल का वॉरियर होता है उसे परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। और ये सब देख के जियान भी हैरान परेशान, मगर तभी जो डाउशिंग लेवल के स्केलेटन के हाथ में एनर्जी कलेक्ट होती है वो सीधा जियान के ऊपर मार देता है, जिस वजह से हमारा डांगुआ का हीरो कुछ कदम पीछे चला जाता है और उसे अभी के लिए काफी तेज दर्द भी हो रहा होता है, क्योंकि डाटा ट्रांसफर तो ऐसे ही होता है मियां, क्योंकि क्वीन मेडुसा ने भी यही दर्द सहा था जब तूने डाटा ट्रांसफर किया था। और जब डाटा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है तभी एकदम से जो डाउशिंग लेवल का वॉरियर होता है वो एकदम जोश में आ जाता है और बोलता है, इसे बोलते ग्रेट क्रिएशन पाम, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी माउंटेन रेंज को तबाह कर सकता है। और इस चीज की झलक वो जियान को साथ साथ में देता भी जा रहा था, जहाँ पे जियान की जो हालत थी वो खराब होती जा रही थी। जियान सोच रहा होगा अपने मन में सिखा रहा है कि मार रहा है, और वो जैसी टेक्निक कंप्लीट हो जाती है उसे वो जमीन में मार देता, जिस वजह से जमीन के अंदर से बहुत ही बड़ी आग के फाउंटेन निकलने लगते हैं। मगर तभी उन्हीं के बीच में ब्लैक होल आके ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब जियान अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो स्पेस की फटके 4 नहीं हुई थी बल्कि 69 हो गई थी, जिसे देख के जियान का मुंह फटा का फटा रह जाता। मगर तभी जो डाउशिंग लेवल का स्केलेटन होता है वो बोलता है, मैंने अपनी क्रिएशन तुम्हें दे दी है, इस वजह से तुम मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सेंट जाओआ। ये सुन के जो जियान तो सेंटी हो जाता और ग्रीट करता और बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसको इतना फेमस कर दूंगा, इतना फेमस कर दूंगा, और इस सेंटर पेन के अंदर जानी चाहिए ये टेक्निक, टेंशन ना लो, और नाम भी आपका मैं हमेशा याद रखूंगा, सेंट जाओआ। और इसी के साथ वो डाउशिंग लेवल का बॉडी होता है वहां से गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद जियान की जो रियल बॉडी होती है वो भी अपनी आंखें खोल लेती है और अभी के लिए जियान काफी ज्यादा खुश था और बोलता कि मैंने इसकी असली पावर को देखा, सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैं इसे डेफिनेटली सीखूंगा, जिसके बाद ओल्ड को अगली बार जब भी मेरी तेरी मुलाकात होगी तब मैं इसका यूज करूंगा और ये चीज तेरी जान लेगी। मगर तभी जियान को मास्टर की पावरफुल सोल एनर्जी महसूस होती है, इस वजह जियान तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। और फिर सीन मेन हॉल का आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं मास्टर याला का उठने का। तभी जो लेजेंडरी याला होते हैं वो अपनी पूरी सोल एनर्जी के साथ अपनी आंखें खोल लेते हैं। मगर तभी वहाँ पे भगते हुए जियान आ जाता और बोलता है, मास्टर आप अभी के लिए कैसा फील कर रहे हो। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो भी खुशी के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर तुरंत ही लीडर पोजीशन से अपने चेले के पास आ जाते हैं और बोलते कि मेरी अभी के लिए जो सोल एनर्जी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ये सुन के जो जियान तो खुश हो जाता है और बोलता है, चलो मास्टर फिर आपके लिए मैं बॉडी को रिफाइन करता हूँ। ये सुन के मास्टर अपनी दाढ़ी को सहलाने लगते हैं और बोलते, बच्चे इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। और वो इसके आगे और कुछ बोल पाते उससे पहले जियान सारी इंग्रेडिएंट्स को सामने लाके रख देता है। बोलो मास्टर क्या चाहिए। मास्टर उनमें से एक बोतल को खोलते जैसे देखते हैं एकदम से हैरान हो जाते हैं और बोलते, एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड। और फिर अपने आप को संभालते और फिर दूसरे बॉक्स को खोलते जैसे देखती खन मास्टर की आंखें एकदम से बाहर आने को हो जाती हैं और बोलते, बॉडी फ्यूजन पिल टियर 8 की 5 कलर की लाइटनिंग वाली। और फिर बॉक्स को बंद कर देते और फिर जियान से बोलते, बेटे तूने तो आज अपने टीचर को बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। तभी हंसते हुए फेंगजिन आगे आ जाते और एक स्टूडेंट को दिखाते हुए बोलते हैं, मेरे पास अभी के लिए एक डाउजिंग लेवल के 4 स्टार का स्केलेटन है हमारी बॉडी रिफाइन करने के लिए। अब ये सुन के चेला हैरान हो जाता और बोलता, क्या डाउजिंग का। वहीं पे फेंगजिन जो बोलते हैं, मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन था, एक दिन मेरा दिमाग सटक गया, मैंने फेल दिए से, मगर मैंने सोचा इसकी बॉडी ऐसे फेंकना सही नहीं रहेगा, कोई और उठा लेगा और उसका यूज करेगा, इस वजह से मैंने इसे अपनी स्पीच के अंदर धर लिया। ये सुन के हमारी देसी दारू हंसने लगती है और बोलती, क्या बात है क्या बात है फेंगजिन जी, आपने एक काम तो बहुत ही बढ़िया किया इसे धर के। वहीं पे जियान उसे रख लेता और फेंगजिन को थैंक यू बोलता है उसके लिए और फिर अपनी स्पीच से एक हाथ को बाहर निकाल लेता और बोलता है, मेरे पास भी एक डाउशिंग लेवल की बॉडी का हाथ है। ये सुन के फेंगजिन एकदम से उड़ जाते और बोलते, डाउशिंग लेवल भाई याओजिन, इसकी मदद से मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि तुम अपनी पीक पावर से भी आगे निकल जाओगे। ये सुन के मास्टर के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल होती, तभी फेंगजिन बोलते हैं, अब किस चीज का इंतजार करें हम लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए हम चलते स्टोन टावर, वहाँ पे एकदम शांति। जैसे उनके जन हमें नोट करता और सारे इंग्रेडिएंट अपनी स्पेस के अंदर रखता है और अपनी पूरी पलटन को लेके आ जाता है स्टोन टावर पे, जहाँ पर वो सभी लोगों से बोल रहा था कि बॉडी रिफाइनिंग और बॉडी फ्यूजन में काफी लंबा टाइम लगता है, इस वजह से मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा परेशान करना चाहूंगा, क्योंकि इस बीच आप लोगों को किसी भी कीमत पे हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जैसे उनके सभी लोग मान जाते हैं तो मास्टर सभी लोगों को थैंक यू बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। जैसे उनकी लिटिल फई डॉक्टर बोलती है, मास्टर कैसी बात कर दी, मैं तो आपकी बहू ना, अरे सॉरी वो मतलब ये बोलती है, चिंता वाली कोई बात नहीं, घर वाली बातचीत है। वहीं फेंगजिन भी जियान से बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए फॉलिंग स्टार प्रिंट के जितने भी लोग बाहर है सभी को बुला लूंगा, सभी को एकदम अलर्ट पोजीशन पे डाल दूंगा, अगर पक्षी भी दिखाई दे तो उड़ा डालो। ये सुन के जो जियान तो काफी कॉन्फिडेंस में आ जाता है और फिर मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे उनके मास्टर यालो हमें नोट कर देते हैं, बाकी के लोग होते वो हॉल से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे जो जियान तो वो अपनी स्पेस्टिंग से पिल को बाहर निकाल लेता और मास्टर से बोलते कि मास्टर मैं अभी के लिए बॉडी को रिफाइन कर रहा हूँ, जैसे सोल और बॉडी को कंबाइन करने का टाइम है तब इस पिल को खा लेना। जैसे उनके मास्टर हमें नोट कर देते और फिर जियान अपनी स्पेस्टिंग से निकाल लेता फिनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड को, जिसकी उसके पास अभी के लिए 3 बूंदे होती, मगर ये 3 बूंदी काफी स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से जो जियान होता है उन तीनों बूंदों को स्केलेटन के ऊपर डाल देता, जिस वजह से स्केलेटन के ऊपर फिनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड की सील बन जाती है जो कि लाल है लाल है लाल है। और फिर जियान अपनी 2 उंगली से उसे उठा लेता और अपनी हेवनली फ्लेम से उसे रिफाइन करने लगता है। इस टाइम पे जियान को अपनी हेवनली फ्लेम के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही प्यार से जियान को देखते जो कि अभी के एकदम फुल फोकस के साथ लगातार बॉडी को रिफाइन करने में, इसी वजह से वो थोड़े सैंटी हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, छोटे बच्चे इन कुछ सालों के अंदर तुम काफी बड़े हो चुके हो, ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुमने काफी कुछ सफर किया है। वहीं पे जियान को भी एहसास हो जाता है कि मास्टर उसकी तरफ देख रहे हैं, इस वजह से वो भी पीछे मुड़ता है और
मास्टर को देखता है। इन्हें देखकर उसके चेहरे पे भी एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है और फिर से रिफाइनिंग पे ध्यान देने लगता है, जहाँ पे कुछ देर रिफाइन करने के बाद जो बॉडी होती है वो रिफाइन हो जाती है और उसके ऊपर जो परत बनी होती है वो भी धीरे धीरे करके हटने लगती है और फिर कुछ ही पल के अंदर बॉडी के ऊपर से जो परत होती है पूरी तरीके से हट जाती है। ये देखते ही जो जियान तो एक पल की देरी नहीं करता और अपनी स्पेस टंग से उसी स्केलेटन के हाथ को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे एंशिएंट रूइंस की फाइट के अंदर मिला था, और तुरंत ही उसे मास्टर की बॉडी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर हेवनली फ्लेम का एक बड़ा सा क्लस्टर होता है। इसी वजह से जो डाउशिंग लेवल का हाथ है तो कुछ ही पल के अंदर ही रिफाइन हो जाता है पूरी तरीके से, और जब ये जियान देखता है तो तुरंत ही अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है। इस वजह से उस डाउशिंग लेवल के हाथ की एनर्जी होती है वो बॉडी के अंदर जाने लगती है, और वो जैसी एंटर करती है तो बॉडी के ऊपर कुछ लाइनें आने लगती है और उस पर कुछ लिख के भी आने लगता है, और ये पूरी बॉडी के साथ हो रहा था, चाहे फिर वो हाथ हो चाहे फिर वो पैर हो। मगर कुछ ही देर बाद जो गोल्डन लाइट्स होती है वो गायब हो जाती है और इसी के साथ लेजेंडरी यालो की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से रिफाइन हो जाती है, और इसी वजह से जो जियान होता है वो मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर अब टाइम हो चुका है, जैसे उनके लेजेंडरी मास्टर भी हमें नोट कर देती हैं, और फिर जियान ने जो पिल दी होती है उसे एक बार देखते और खा जाते हैं, और फिर वहां से उड़ते हुए आ जाते स्केलेटन के सामने और फिर स्केलेटन को देख रहे होती हैं और फिर अपनी बॉडी को घुमाते और अपनी बॉडी के अंदर जाने लगती हैं, और फिर मास्टर को आते अपने पुराने फ्लैशबैक, जहाँ पर उस हैंग फेंग गधी ने मास्टर को मारने की कोशिश की थी, जहाँ पे मास्टर उसे अपने बच्चे की तरह समझते थे, मगर उस बच्चे ने एक दाव स्किल के चक्कर में अपने फादर जैसे मास्टर को मार डाला, और फिर उस दर्दनाक फ्लैश से बाहर आ जाते और फिर आ जाते एक हसीन पल में, जहाँ पर उनका ठरकी चेला उनसे बोल रहा होता है, मैं जियान आज से आपको अपना टीचर मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ अपने ठरकी टीचर से कि मुझे कोई ऐसी दाव स्किल देंगे जिससे मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर पाऊंगा। और फिर यहीं से शुरुआत होती है जियान और मास्टर के सफर की, जहाँ पे मास्टर ने जियान को आग के ऊपर तपा तपा के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वहीं पे जियान ने 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद मास्टर से प्रॉमिस किया था कि उनके लिए बॉडी को रिफाइन करेगा, चाहे फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। ये सब सोचने के बाद महान लेजेंडरी यालो वो अपने मन में बोलते, बच्चे थैंक यू मुझे अपना टीचर बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे डिसेबल हो और मैं तुम्हारे टीचर के नाम से जाना जाता हूँ, और इसी वजह से अब मुझे अपनी लाइफ में 1% भी रिग्रेट नहीं है। और इतना बोलती है जो मास्टर की बॉडी होती है वो सोल से कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, और जो एनर्जी होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है। इस वजह से यान अपनी हेवनली फ्लेम से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे अभी के लिए जो मास्टर यालो थे उन्हें अभी के लिए काफी तेज दर्द हो रहा होता है। ये सब देख के जियान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि मास्टर बस थोड़ी देर और, मगर मास्टर याओ चेन का जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल हेवनली फ्लेम उनकी सोल को जला रही होती है। इस वजह से वो दर्द से चिल्ला रही होती है। ये देख के उनका जो ठरकी चेला होता है काफी ज्यादा डर जाता है अपने मास्टर को लेकर और हेवनली फ्लेम के फ्लो को कम कर देता, मगर तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने इससे भी ज्यादा दर्द को सहा था जब मैंने बोन चिलिंग फ्लेम को लिया था, इस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनती जो जियान होता है वो अपने हेवनली फ्लेम को फ्लो को बढ़ा देता है, जिस वजह से जो फ्लेम होती है वो मास्टर की सोल बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है और जो पेन होता है फिर से बढ़ने लगता है। मगर जो मास्टर थे वो मामूली लेजर नहीं थे, इस वजह से उस दर्द को भी सहते रहते हैं और ऐसी सोल और बॉडी फ्यूजन जो प्रोसेस होती है वो चलती रहती है, जहाँ पे जियान भी अपनी मास्टर की हालत को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मगर मास्टर रुकने का नाम नहीं लेते हैं। मगर अब उनके दर्द का जो रिवॉर्ड था अब वो धीरे धीरे करके नजर आने लगता है, जहाँ पर मास्टर की सोल बॉडी के साथ मर्ज होने लगी थी, तभी वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जियान वहाँ से कुछ कदम पीछे चला जाता है, मगर तुरंत ही अपने आप को संभालता है और सामने दिखता है जहाँ पे जो मास्टर की सोल होती है वो मर्ज हो चुकी होती है बॉडी के साथ। ये देख के जो जियान था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली कंप्लीट हुआ। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें एक काला घना जंगल दिखाया जाता है और उसी के बीच में एक डरावना हॉल बना होता है। तभी उसके अंदर से निकलती कुछ सोलें और वो सभी की सभी ब्लैक सोलें होती है होलो सोल की, जिनमें से मोस्टली सभी के सभी डाउजिंग पे होते हैं। मगर तभी अचानक से उन सभी के सामने काफी ज्यादा डार्क एनर्जी कलेक्ट होने लगती, तभी सभी लोग उसी के सामने ग्रीट करते और बोलते हैं स्वागत है 9 टाउन का। वहीं पे उस एनर्जी की वजह से उन लोगों के सामने एक वॉरियर अपीयर होने लगता है और वो बोलता है मतलब बोलती है, पांचों ब्रांच के वॉरियर तुम्हें अभी के लिए पता है तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। ये संदिग्ध उसके सामने जितने भी वॉरियर होते हैं जो जो उसे नारे लगाने लगते हैं और बोलते हैं हाँ हमें पता है, तुम्हें फॉलिंग स्टार प्लेन का नामो निशान मिटाना है और याओ चेन और जियान को दबोच के लाना है। ये सुन के वो थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, और इतना बोलती है उसकी जो एनर्जी होती है वो आसमान के अंदर चली जाती है और इसी के साथ मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि एपिसोड यही खत्म हो गया है मियां। और साथ ही अभी के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, जिससे आपको कुछ वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।